डीपीएल हर बार यहाँ मैच करवा रहा है और इसी सिलसिला में, इसी कड़ी में आज भी ये मैच होता हुआ डीपीएल देवधा प्रीमियम लीग 2024। जल्दीबाजी होती है, कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन एक अनुमान जरूर है। फिर से गुंजन विकेट कीपर के पास जाने दिया। इस बार गोलू ने कोई गलती नहीं किया, 50 रन बना के जरूर खेलने हैं। कोशिश जरूर होगा दोनों बल्लेबाज को कि मैं शतक करूं। और वहां पे जो बैक वाले हैं, सेकंड स्लिप के ठीक ऊपर ऊंचाई पे जो बैक वाले होंडा का गाड़ी रखे हुए हैं, उनसे आग्रह है कि नया गाड़ी आप बाहर कर ले, नहीं तो लग जाने पे दिक्कत होगा आप ही को। 6 रन मिलेंगे बल्लेबाज को, गोलू को 132 रन 11वीं ओवर प्रगति पर। तो जो ये सेकेंड स्लिप मुख्तार के पीछे जो नया बाइक लेके खड़े हैं होंडा का, उनसे आग्रह है कि आप मैं ग्राउंड से बाहर होकर बतियाइए आराम से, आपका नया गाड़ी है, कुछ हो जाएगा तो दिक्कत है। के ज्यादा रहते हैं, चौके बहुत कम आते हैं बल्लेबाज के द्वारा। फिर से जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में, लेकिन वाइड जरूर है। बॉल लेगा स्टंप से काफी बाहर था। 1 रन अतिरिक्त के तौर पर बढ़ता हुआ 133 रन, 4 विकेट के नुकसान। गोलू 24 पे 56, ठीक उसी तरह सोनू रहमान 7 पे 16। फिर से अच्छा गेंद, काफी अच्छा गेंद। गुंजन अच्छा गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं। और मैं बता दूं, छतौनी की तरफ से जो कादिर था, हालांकि उनका टीम जरूर हार गया था, लेकिन उन्हें छक्का मारे हुए थे उस दिन वो। इस बार फिर से बैक टू द बॉलर था, कैच का संभावना जरूर था, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि बॉलर अपने रफ्तार में रहता है। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 134 रन 4 विकेट के नुकसान पे 11वें ओवर प्रगति पर है। का जो दोनों साइड में इस्तेमाल किया गया उसका इस्तेमाल करे, पिच पर न दौड़े। और इस बार फिर से बाउंड्री से बाहर, 6 रन के लिए कोई मौका नहीं। फील्डर के पास काफी लंबा छक्का। 140 रन 4 विकेट के नुकसान पे 11वीं ओवर प्रगति पर है। 11वीं ओवर का आखिरी गेंद आना बाकी है और दोनों बल्लेबाज से या जो भी आने वाले बल्लेबाज है दोनों टीम के, उनसे आग्रह करूंगा कि दोनों साइड जो मैट रेड कलर का जो वहां पे मैट लगाया गया है आपको दौड़ने के लिए, चूंकि ये पिच बनाना काफी मुश्किल है, मैट देकर तो बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। फिर से गुंजन, इस बार कट जरूर था ऐसा मुझे भी लगा, लेकिन ओवर की समाप्ति पर 140 रन 4 विकेट का नुकसान। नूरी गैरेज, ईदगाह चौक देवधा, जासमीन कंप्यूटर, शंकर चौक देवधा, कम्प्लेक्स देवधा, राम जानकी स्वर्णकार शंकर चौक देवधा, डॉक्टर अमानुल्लाह साहब, अली बूट हाउस शंकर चौक देवधा, ध्रुव ठाकुर। दर्शकों को मजा ले रहा है। और फिर से बाउंड्री की बात किया जाए, फिर से उठा दिया 6 रन के लिए 146 रन। 12वीं ओवर प्रगति पर 146 रन 4 विकेट के नुकसान पे यह 12वीं ओवर प्रगति पर है। इस ओवर के बाद भी 8 ओवर का खेल शेष बाकी, यानी 48 गेंद बाकी रहेगा इस ओवर के बाद भी। 146 रन, काफी जो भी अब बॉलर आ रहे हैं वो जरूर महंगा साबित हो रहे हैं अपने टीम के लिए। इससे पहले भी जो बॉलर आए थे अच्छा खासा बाउंड्री लगा था उनके गेंदबाजी, उनके गेंद पे। और फिर से इस बार आदिल, इस बार फिर से बाउंड्री मिलेगा मिड विकेट के ऊपर से। 6 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 152 रन 4 विकेट के नुकसान पे। विकेट जरूर बहुत जल्दी में गिरा है, लेकिन इस दोनों बल्लेबाज के पास इतनी क्षमता है कि किसी भी बॉलर को अब तक वो अपना विकेट नहीं दिए हैं। दोनों बल्लेबाज काफी मेहनत के साथ, काफी मुशक्कत के साथ और बिल्कुल खुल के मार रहे हैं। अब हालांकि विकेट इनका जरूर गंगोर का बहुत जल्दी गिरा है, लेकिन उतना दबाव नहीं बनने दिया अपने पे और दोनों बल्लेबाज ने गंगोर को एक बेहतर स्कोर पहुंचाने के करीब पहुंचा। फिर से आदिल, इस बार फिर से फील्डर मौजूद तो है नहीं, बाउंड्री से बाहर ही बॉल जाएंगे, 4 रन जरूर मिलेंगे। 156 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो जिस तरीका से बैटर गिरा है उस तरीका से लग रहा था दबाव है गंगोर पे, लेकिन ये दबाव का कोई असर नहीं पड़ा। दोनों बल्लेबाज जो इतना खुल के खेल रहे हैं वो दबाव को जरूर कम कर दिए, बिल्कुल खत्म कर दिए हुए हैं। और फिर से आदिल और सामने गोलू, नाने स्ट्राइक पे सोनू रहमान। इस बार पैड पे लगा था, लेने की कोशिश, रन लेग अंपायर के पास बॉल गया। 1 रन लेने में कामयाब हुए गोलू। स्कोर बढ़ता हुआ 157 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 12वीं ओवर प्रगति पर है। संभव 5 गेंद हो चुका, 1 गेंद बाकी है। हाँ 1 गेंद बाकी है, बिल्कुल 1 गेंद बाकी है।
कल का मैच देवधा और दरभंगा के बीच देखना न भूले, दिन के 12 बजे से ओवर का खेल शेष रहेगा इस इनिंग का। अच्छा डॉट गेंद, ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति पर 157 रन 4 विकेट के नुकसान पे। सामने गोलू, फील्डर वहां मौजूद है, 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। दोनों बल्लेबाज और आने वाले बल्लेबाज से मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि जो मैट लगाया गया वो आपके दौड़ने के लिए। फिर से गुंजन, इस बार सोनू रामा ने कोई गलती नहीं किया, बॉल गया बाउंड्री से बाहर, 6 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ एक। जैसा कि एक थोड़ा सा गम का खबर जरूर आया है कि जो हमारे यहाँ अभी अभी, और यहाँ पे फील्डर मौजूद है, देर ये कैच हुआ ड्रॉप। आपने क्या छोड़ा है कैच सोनू रहमान का, इनका भारी पड़ना लगभग तय है, क्योंकि आप जानते हैं दोनों बल्लेबाज कितने देर से अपने टीम को संभाले हुए हैं और आपने एक जीवनदान दिया है और जीवनदान का बिल्कुल फायदा उठाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज, खासकर सोनू रहमान तो जरूर उठाएंगे। एक अच्छा कैच था लेकिन अच्छा प्रयास फील्डर के द्वारा जरूर हुआ था। अच्छा बल्लेबाज है, दोनों बल्लेबाज जो मैदान पे है वो गंगौर का समझिए वो जबरदस्त बल्लेबाजों में से एक है। आपने इसका कैच छोड़ के नहीं बल्कि बहुत बड़ा गलती कर दिया। फिर से गुंजन, सामने सोनू रहमान और इसका कैच छोड़ने का पहला भुगतान भुगतिए 6 रन से, स्कोर बढ़ता हुआ 170 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये दोनों बल्लेबाज को मैं जानता हूं और बहुत सारे लोग यहाँ जानते होंगे। और लेमेंटी वाले भाई इधर आ जाइए, आपका चोट लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। और इस बार सोनू रहमान ने फिर से खेला है और इस बार फिर से मिलेंगे 6 रन के लिए। नो बॉल था क्या? फ्री हिट, नो गेंद, बिल्कुल 7 रन ऐड कीजिए और फ्री हिट पे बल्लेबाज। फ्री हिट, ऊंचाई का फ्री हिट, काफी ऊंचा गेंद था। और आईसीसी के सदस्य, वहां छोटा सा सदस्य है जो भविष्य का कमेंटेटर भी है, वो पहुंचे हैं बकरी को अपने परिवार के साथ हटाने के लिए। छक्का, एक चौका, कोई सिंगल नहीं, कोई डबल नहीं, कोई ट्रिपल नहीं, सिर्फ बाउंड्री से रन बना है। फिर से गुंजन, सामने है सोनू रहमान, इस बार फिर से मिलेगा लंबा, पहुंचा दिया अपने टीम को। 183 रन खुद पहुंच गए, अर्शतक के पारी से 4 रन दूर है, यानी 46 पे पहुंच चुके हैं सोनू रहमान। 15 गेंद 46 रन, 7 छक्का, 1 चौका, कोई सिंगल नहीं, कोई डबल नहीं, कोई ट्रिपल नहीं। 13वीं ओवर प्रगति पर है, 1 बॉल आना बाकी है, 13वीं ओवर समाप्त होगा। इस बार फिर से मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए 190 अर्शतक के पारी जरूर कर लिए सोनू रहमान। तालियों के साथ स्वागत करें, उन्होंने अर्शतक किया है। दोनों बल्लेबाज जो मैदान पे मौजूद है, दोनों ने अर्शतक के पारी खेला है, बहुत अच्छी बात है। 13 ओवर की समाप्ति पर, और अगर इस 22 ओवर में बात किया जाए तो 5 छक्का मारे हैं सोनू रहमान ने। 5 छक्का इसी ओवर में मारे जिसमें हैट्रिक पे जरूर था, हैट्रिक जरूर मारे, लेकिन हैट्रिक की तरफ से कोई यहाँ इनाम घोषित नहीं था, नहीं तो जरूर वो उसके लिए अचीव होता। और अरुण आ गए हैं, थोड़ा उसको कुर्सी तो बैठने के लिए हमारे कमेंटेटर अरुण जी आ चुके हैं, काफी देर से हम पकड़े हुए थे। तो बाकी का पूरा 7 ओवर में इसको अरुण को देता हूं संभालने के लिए, क्योंकि अब तक मैंने उनको बहुत ओवर कर दिया, तो अब हम भी उसको देंगे पूरा ओवर। तो आगे का आंखों देखा हाल अरुण जी करेंगे अपने मुख्य वाणी से। हेलो, और इसी के साथ जैसे ही मैंने कमेंट्री का कार्यभार संभाला वैसे ही विकेटों का पलचरसा शुरू हो गया है। यहाँ पर पहला फिर से गोलू के रूप में झटका लगता हुआ यहाँ पर हाथ 33 गेंदों पर 74 रन बनाकर गोलू और अच्छी गेंद हल्की सी ऑपरेशन से बाहर, जिसे अंपायर ने वाइस करार देते हुए यहाँ पर इसी बैट के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 191 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से चले मोनू,
अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने हाथ से अंपायर को पार करते हुए शुभांशु के लिए ये गेंद, और अच्छी गेंद, लेकिन हल्के हाथों से वहां खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद। एक रन तब तक चुरा लेंगे यहां पर, और इसी एक रनों के सहारे फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 13.3 गेंदों पर 192 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से स्ट्राइक पे हैं सोनू रहमान, जो 16 गेंदों पर 52 रन बनाकर एक चौका और 8 गगनचुंबी छक्के लगाकर खेल रहे हैं 325 के एक स्ट्राइक रेट से। चले फिर से मोनू, और फिर से मोनू खेलना चाहते थे, लेकिन और बैट कहीं और सीधे चली गई कीपर के ग्लव्स में बिना किसी रन के। अभी भी फिर से चले मोनू के सामने सोनू, चले दाहिना से अंपायर को पार करते हुए, अच्छी गेंद, और यहां पर थोड़ी सी अपील, लेकिन उस अपील को यहां पर नकारते हुए हमारे अंपायर। चले फिर से स्ट्राइक सोनू रहमान, नन स्ट्राइक पे शुभांशु, और बॉलर मोनू 5 गेंद फेंके हैं, जिसमें 2 फिर से चले, अच्छी गेंद, लेकिन उसके हल्के हाथों से वहां कर खेलकर 1 रन ले लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति के बाद गंगौर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 193 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चले लेफ्ट हैंड अंपायर को पार करते हुए गेंद, और फिर से काफी लंबा ऊंचा उठा दिया है फील्डर मौजूद, और इसी के साथ लगता है ये छठा झटका सोनू रहमान के रूप में। 20 गेंदों पर 53 रन बनाकर पेविलियन पहुंचते हुए बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ गंगौर टीम को सोनू रहमान के रूप में। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी जिसको बाउंड्री के बाहर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन साथी कीपर के ग्लव्स में चली गई भी, और इसी के साथ छठा झटका गंगौर टीम को 193 के निजी स्कोर पर। अब देखना है कौन से सलामी बल्लेबाज आते हैं गंगौर टीम की ओर से। चले आदिल समर के लिए अंपायर को पार करते हुए गेंद, और यॉर्कर लाइन की गेंद, खेलना चाहते थे हल्के हाथों से, लेकिन बॉल कहीं और, बैट कहीं और सीधे चली गई स्लिप के कोने पे बिना किसी रन के। अभी भी फिर से चले आदिल, सामने समर, अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर, गजब की गेंदबाजी करते हुए यहां पर आदिल थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर से खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, सीधे चले गई कीपर के ग्लव्स में बिना किसी रन के। अभी भी चले फिर से आदिल समर के लिए, फिर से समर ने उस गेंद को खेल दिया है। देखना है गेंद कहां जाती है, अंपायर का इशारा का इंतजार करेंगे, और यहां पर 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ा। यहां पर फील्डर वहां पे मौजूद था, और इसी 1 रनों के सहारे फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 194 रन 6 विकेट के नुकसान पर 14.4 गेंदों पर। करंट रन रेट जो अभी चल रहा है गंगौर टीम का 13.23 का। लेफ्ट हैंड अंपायर को पार करते हुए गेंद, और अच्छी गेंद, थोड़ी गुड लैंड की गेंद थी जिसे बैटर ने देखा। चले फिर से आदिल, अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, लेकिन लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर, जिसे अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। एक और अतिरिक्त का इजाफा होता हुआ गंगौर की टीम में। इसी अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 195 6 विकेट के नुकसान पर। चले फिर से आदिल अंपायर को पार करते हुए ये गेंद, और फिर से उस गेंद को ऊपर उठा दिया, नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन उस कैच को यहां पर मिस करते हुए, और गेंद चली गई पॉइंट के बाहर, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 15 ओवर की समाप्ति के बाद नरेश 11 गंगौर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 199 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
चले फिर से, और फिर से वही गेंद, थोड़ी सी ओवर पिच मिली गेंद, उसको उठा दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 205 रन 6 विकेट के नुकसान पर गंगोर टीम का गेंद। और फिर से उस गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन बॉल सीधे नीचे रहते हुए सीधे जाके पैर में लगी बिना किसी रन के अभी भी। चले फिर से मोनू, चले मोनू, सामने समर, और फिर से थोड़ी स्लो गेंद और उसको फिर से फाइनल के ऊपर से उठा दिया है। गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर नरेश 11 गंगोर टीम का 211 रन 6 विकेट के नुकसान पर। फिर से चले अपने बॉलिंग मार्ग पर मोनू, सामने समर जो इस ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं। फिर से चले, और फिर से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद, खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में लेकिन बैल कहीं और बॉल कहीं और सीधे चली गई कीपर की ग्लव्स में बिना किसी रन के अभी भी। चले फिर से मोनू, देखते हैं क्या होता है। पहला बॉल 6, दूसरा डॉट, फिर तीसरा 6, फिर चौथा डॉट, और फिर 5वां देखने के बाद क्या होता है। और फिर से खेलना चाहते थे लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन तब तक चुरा लेंगे। और इसी के रनों के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 212 रन 6 विकेट के नुकसान पर 15.5 गेंदों पर। मोनू, और बहुत जोर से बल्ला चलाया यहाँ पर लेकिन बॉल सही तरह से बैट पे आई नहीं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 16 ओवर की समाप्ति के बाद नरेश 11 गंगोर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 212 रन 6 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट जो चल रहा है अभी भी 13.25 का। चले गेल, और थोड़ी सी मिस फील्डिंग और गेंद देखना है कहां जाती है। गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। थोड़ी सी मिस फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए यहाँ पर मन्नत शरीर संतुलन में नहीं रख पाए थे यहाँ पर, और गेंद को पैर से मारकर सीधे बाउंड्री के बाहर भिजवा दिए 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर नरेश 11 गंगोर टीम का 216 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 16.1 गेंदों का खेल अभी तक चल रहा है। फिर से चले, और फिर से उस गेंद को काफी लंबा ऊंचा उठा दिया है। गेंद चली गई फिर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर नरेश 11 गंगोर टीम का 222 रन 6 विकेट के नुकसान पर 16.2 गेंदों पर। क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर समर और सुधांशु। फिर से चले गेल, अपने बॉलिंग मार्ग पर अंपायर को पार करते हुए गेंद, और फिर गेंद से उस गेंद को खेलते हैं वहां पर। देखना है फील्डर मौजूद लेकिन गेंद रुकेगी या नहीं ये देखने की बात होगी। लेकिन तब तक 2 रन चुरा लेंगे यहाँ पर समर और सुधांशु। 2 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, और इसी 2 रनों के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 224 रन 6 विकेट के नुकसान पर। फिर से चले गेल, अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने, और फिर से उस गेंद को काफी लंबा ऊंचा उठा दिया है बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इसी छक्के के साथ फिर से बढ़ता हुआ है स्कोर 230 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 16.4 गेंदों का खेल अभी तक चल रहा है। क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों पर 32 रन पे पहुंच चुके हैं समर। फिर से चले गेल, और फिर से उस गेंद को कर दिया वहां मौजूद लेकिन गेंद रोकेंगे या नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
इसी चौके के साथ फिर से बढ़ता हुआ स्कोर 234 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 16.5 गेंदों का खेल अभी तक क्या बल्लेबाजी करते हुए यहां पर समर 13 गेंदों पर 36 रन बनाकर 2 चौके और 4 छक्के लगाकर 276 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए और फिर से उस गेंद को फिर से पॉइंट गली में खेल दिया। गेंद चली गई फिर से नंदन आते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 17 ओवर की समाप्ति के बाद गंगौर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 238 रन 6 विकेट के नुकसान पर।